हेलो बच्चों, हम लोग आपका ट्रायंगल चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 7D हम लोग स्टार्ट किए थे। 7D में जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का प्रूविंग नहीं है, हम लोग सारा प्रूव भी किए हैं। अब सारा क्वेश्चन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो फटाफट बन जाएगा। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7D जो स्टार्ट किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए मेरे पास क्या है। 9 कहता है ABC is an isosceles triangle। आपका ABC जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका दो साइड इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका दो साइड इक्वल है। कौन सा कोई अब दो में किसी अपने मन से किसी को इक्वल नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को इक्वल करिएगा। तो आपका कहता है AB इक्वल टू AC, ये साइड और ये साइड इक्वल क्या है मेरे पास? AB इक्वल टू AC। आइए कितना है? ये 13 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। आपका एल्टीट्यूड ये है AB। आपका एल्टीट्यूड क्या है? कोई भी वर्टेक्स से, कोई भी ट्रायंगल के कोई वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड का लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर, यानी AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड BC, हमको BC फाइंड करना है। क्या हमको फाइंड करना है? क्या BC। अब BC फाइंड करना है। बार बार कहते हैं ना, जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो पहले हम क्या राइट ट्रायंगल खोजेंगे। तो एल्टीट्यूड क्या है? ये परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड क्या है? ये परपेंडिकुलर। तो ये एंगल तो 90 होगा ना, ये 90 होगा तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आइए, सिंस आपका ट्रायंगल ABC क्या है? आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है बाइसेक्ट द बेस। एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। बेस को कैसा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर यहां से बेस पर एल्टीट्यूड खींचेंगे तो ये दोनों क्या होगा? ये और ये इक्वल होगा। आपका देयरफॉर AD बाइसेक्ट किसको? BC को। देयरफॉर BD इक्वल टू BC हो गया। अब इस ट्रायंगल में आइए। इन ट्रायंगल आपके पास ADC, एंगल ADC इक्वल टू 90। ये आपके पास 90, जब ये 90 है तो राइट ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब जहां जहां जो है उसको रख देना है। AC मेरे पास कितना है? 13 का स्क्वायर। AD मेरे पास कितना है? 5 का स्क्वायर। अब प्लस DC हम लोग को मालूम नहीं है। ये हो गया 169 और ये हो गया 25। अब प्लस DC स्क्वायर। अब 25 को इधर ले आया है। 169 माइनस 25 इक्वल टू DC स्क्वायर, यानी DC स्क्वायर इक्वल टू, इसमें इसको माइनस कर दीजिएगा 144, यानी ये हो गया 12 का स्क्वायर, यानी BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। DC कितना निकल गया? 12। दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। सिंस आपका क्या हुआ? BC इज इक्वल टू BD
प्लस DC। अब ये भी आपका है BD इक्वल टू DC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी 12 प्लस 12 यानी 24 सेंटीमीटर। ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये भी 12 ये भी 12 यानी 24 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे पास क्या है। कहता फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड of an isosceles triangle ABC which AB equal to AC equal to 2A। यहाँ पर एल्टीट्यूड फाइंड करना है। आपके पास क्या है, ABC में AB इक्वल टू AC इक्वल टू कितना है आपका 2A। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD, यानी ये हो गया आपका AD फाइंड करना है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC इक्वल टू 2 यूनिट, यानी AB AC ये भी 2 यूनिट मतलब सेंटीमीटर सब तो नहीं दिया, कोई आपका लेंथ का यूनिट, यानी ये भी 2A यूनिट और ये भी 2A यूनिट। अब फिर कहता है यूनिट एंड BC इक्वल टू A, आपका BC इक्वल टू A। तो यहां पर तो आप उतना लिख लीजिएगा क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। क्या है, एल्टीट्यूड है। सिंस AD एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, therefore AD bisect BC हो गया। therefore BD इक्वल टू DC इक्वल टू A/2। ये पूरा A है, यहां से यहां तक A है, तो ये भी A/2 और ये भी A/2। अब हमको AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AD फाइंड, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो आइए इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 है। ADC 90 तो क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज हो गया AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD मेरे पास कितना है 2A का स्क्वायर, AD मेरे पास नहीं है, यहाँ AC 2A का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC मेरे पास क्या है A/2 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया ये 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4। अब AD स्क्वायर इसको इधर ले आइए, देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। ये इसके बगल में आ गया, AD स्क्वायर इतना माइनस इतना। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी आप एलसीएम लीजिएगा, ये होगा 4 4 जा 16A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी आपका AD स्क्वायर इक्वल टू 16A में A माइनस कर दीजिए 15A स्क्वायर बाय 4, यानी AD इज इक्वल टू रूट ओवर 15A स्क्वायर बाय 15 तो स्क्वायर रूट से नहीं निकलेगा, यानी A/2 रूट 15। यही आंसर हो गया, यानी AD इज इक्वल टू A/2 रूट 15, A रूट 15/2। यही आंसर है, यानी AD मेरे पास कितना A रूट 15/2। यही मेरा आंसर है, यानी ये हो गया आपका A रूट 15/2। हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी 9 जैसा सब एक के जैसा है, खाली आप ट्रायंगल को चुनिए और उसके बाद क्या चीज नहीं है उसको निकालना है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 भी कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC का इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड इक्वल। आपके पास कहता है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी आपका है ABC
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। अब देखिए क्वेश्चन का, ऑफ साइड 2A यूनिट, यानी सब आपका 2A के इक्वल है, ये भी 2A, ये भी 2A और ये भी 2A। ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A यूनिट, फाइंड द ईच एल्टीट्यूड, ऑल एल्टीट्यूड आर इक्वल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका ये हो गया AB, सिंस ऑल एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अगर साइड इक्वल है, आपका तीनों साइड इक्वल है, तो इधर से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, इधर से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें या इधर से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तीनों इक्वल होगा। यानी आपका इक्वल टू AD के बराबर, यानी AD परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, AB परपेंडिकुलर BC हो गया। अब आइए आपका क्या है, एंड AD बाइसेक्ट BC। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, ये बाइसेक्ट होगा, तो आपका BC यानी आपका BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC बाय 2। अब BC मेरे पास कितना है 2A, ये भी 2A, ये भी 2A, ये भी 2A, 2A बाय 2 यानी 2 कैंसिल। अब आई इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मेरे पास कितना है 2A स्क्वायर, AD हमको फाइंड करना है, और DC मेरे पास कितना है A स्क्वायर। तो अब आपका 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, यानी AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी 3A स्क्वायर, यानी AD इक्वल टू रूट ओवर 3A स्क्वायर यानी A√3। यही मेरा AD निकलेगा। इसका सारा एल्टीट्यूड चाहे कोई भी निकाले, यानी ये भी एल्टीट्यूड निकालें BE, ये भी एल्टीट्यूड है CF, ये भी एल्टीट्यूड है, ये है CF, तो हम लोग का सब इसके इक्वल होगा। सिंस आपका BE इक्वल टू CF इक्वल टू AD इक्वल टू A√3, यही मेरा आंसर है। कहता है फाइंड ऑल एल्टीट्यूड, फाइंड ईच एल्टीट्यूड इक्वल टू A√3, यानी इतना यूनिट, इतना क्या यूनिट, यानी आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें साइड है, ये तीनों साइड मेरे पास है, इसका बाइसेक्ट करेगा A, इससे इसको फाइंड कर लेना है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चले। नंबर 12 भी एक के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द हाइट, यानी एल्टीट्यूड, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, यानी साइड इसी तरह हम लोग को फाइंड कर लेना है। इसमें हमको क्या कहता है AB इक्वल टू AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 सेम 11 के ही जैसा है, वहां साइड 2A था, यहाँ साइड 12 है, तो अब हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया 2A, यानी आपका 2A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 6, 12 बाय 2 यानी 6 सेंटीमीटर। A की जगह हम लोग को फाइंड करता है। देयरफॉर हाइट, सब हाइट ही एल्टीट्यूड है, देयरफॉर हाइट कौन AD इज इक्वल टू A√3, ये की जगह हम लोग क्या रखेंगे यानी 6√3, यही मेरा आंसर है।
यानी हाइट मेरे पास यहाँ का था, फाइंड द हाइट, यहाँ ऑल एल्टीट्यूड नहीं करा, फाइंड द हाइट, हाइट यानी एडी फाइंड करना है। तो एडी मेरे पास हम लोग कितना निकाले, एडी A√3, ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, यानी 6√3 यूनिट। यही मेरा आंसर है, यानी एडी इक्वल टू, ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ए हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपको √3, ए का मतलब 6√3 यूनिट। यानी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम है, खाली वहां हम लोग साइड के जगह दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दोनों में हाइट यानी एल्टीट्यूड ही फाइंड करना है, लेकिन एक में 2a है, एक में 12 है। 12 तो 2a को 12 के इक्वल करके a का वैल्यू निकाल करके हम लोग इसमें बैठा देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 भी कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। 13 में कहता है फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल whose adjacent साइड आपको दिया है, कोई भी रेक्टेंगल है, इसका एडजेसेंट साइड यानी ए बी सी डी आपके पास कौन है, एक है 30 सेंटीमीटर, दूसरा है 16 सेंटीमीटर, है ना। यानी ये हमको निकालना है, यानी डायगोनल बोथ डायगोनल आर इक्वल, सिंस आपके पास क्या कहता है, सिंस ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर AC इक्वल टू आपका BD, AC और BD इक्वल है, और ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, हमको ये इस ट्रायंगल से मतलब है, यानी इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग को ये है गया हाइपोटेन्यूज, यानी देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी आपका हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये हो गया 900, ये हो गया 256, यानी आपका हो गया कितना 6, 5 ये, यानी AC इक्वल टू √1,156, ये आपका 34 का स्क्वायर इक्वल टू 34, देयरफॉर AC इक्वल टू BD इक्वल टू 34 यूनिट हो गया, यानी आपका ये कितना हो गया 34 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, आपका दोनों ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर थे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बस यही है, डायगोनल, ईच डायगोनल कहेगा तो भी दोनों का डायगोनल प्रॉपर्टी आपको क्वाड्रिलेटरल का याद रखना होगा, ये 90 नहीं कहेगा, आपको रेक्टेंगल से ही 90 निकाला, डायगोनल इक्वल है, चाहे वो AC हो या BD हो, कोई भी डायगोनल हमको रेक्टेंगल का निकालेंगे दोनों इक्वल होगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चले, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे पास क्या है, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स आर इतना, यानी कोई भी रोम्बस है, आपका रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल, हाँ, तो आपका ये दोनों इक्वल है, ABCD, अब इसका डायगोनल आपके पास है और हर साइड को फाइंड करना है, यहां पर लेट कर लीजिए, लेट ABCD क्या है, रोम्बस हो गया, देयरफॉर AB इक्वल टू AB इक्वल टू AD इक्वल टू BC
ए बी बी सी इक्वल टू बी सी, ये सब इक्वल है। और डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। यानी आपका AC और BD ये O पर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी O बाइसेक्ट ईच अदर एट O पर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये 90 हो गया। देयरफॉर आपका OA यानी AO इक्वल टू हाफ AC और आपका BO इक्वल टू हाफ BD। हमको दोनों दिया है, कौन कौन, AC इक्वल टू डायगोनल, आपके पास साइड है डायगोनल AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और आपका BD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये दोनों है, ये पूरा यहां से यहां तक है, ये है 30 सेंटीमीटर और ये पूरा है, ये है आपका 16 सेंटीमीटर। तो ये आधा कितना हो गया, ये तो हाफ है यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर और ये है 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया। यानी AO इक्वल टू हाफ AC है आपके पास 30 यानी आपका 15 सेंटीमीटर। AO इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपके पास है BO इक्वल टू हाफ, BD मेरे पास कितना है 16 यानी 8 सेंटीमीटर। BO इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हमको दोनों मिल गया। अब आइए सिंस AC परपेंडिकुलर BD, AC जो है BD पर परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर BD दोनों परपेंडिकुलर है। देयरफॉर आपका एंगल AOB इक्वल टू 90। आइए इन ट्रायंगल AOB इक्वल टू, AOB में क्या है, एंगल AOB इक्वल टू 90। अब ये 90 है तो इसका अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज, बार बार बोलते हैं 90 को खोजिए और 90 को खोजने के बाद हाइपोटेन्यूज खोजना है, तब इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस आपका BO स्क्वायर। AO मेरे पास कितना है, AO हम लोग कितना निकाले हैं 15 का स्क्वायर प्लस BO 8 का स्क्वायर, यानी हो गया 15 का स्क्वायर 225 और ये हो गया 64, यानी आपका हो गया 9289, यानी ये 17 का स्क्वायर है। AB स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। देयरफॉर AB इक्वल टू 17। आपका अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर, यानी इसका सारा साइड कितना हो गया, ये 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर इस साइड इक्वल, यानी ये बराबर कितना हम लोग को आपका 17 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपको क्या कहता है साइड, देयरफॉर ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है ना। बस इसमें प्रॉपर्टी आपको राइट ट्रायंगल दिया नहीं रहेगा, इसमें रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। रोम्बस क्या है, ये रोम्बस है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड इक्वल हो गया, और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल कहीं भी कैसे भी रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तभी वो रोम्बस होगा। तो अपना 90 हो गया, हमको राइट ट्रायंगल भी मिल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 भी कंप्लीट हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में चलेंगे। ये हम लोग पहले प्रूफ किए, फिर भी एक बात देखिए,
कहता इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी एंड एई परपेंडिकुलर बीसी, AB AC इज ग्रेटर देन ए, AC जो है AB से आपको गिवन क्या है, गिवन है आपका इन ट्रायंगल ABC आपका AE परपेंडिकुलर BC हो गया, और आपके पास B इज मिड पॉइंट, B इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, और क्या AC इज ग्रेटर देन AB, AC क्या होगा AB से ग्रेटर होगा, इसका मतलब मिड पॉइंट ये बड़ा हो जाएगा, यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल आपका एंगल 2 लेस देन 90 और एंगल 1 इज ग्रेटर देन 90। अब इसी पर हिसाब में चलना है, ये दोनों का सम 1 ये इससे बड़ा है, अगर दोनों इक्वल होगा तो 90-90 होगा, ये दोनों जब इक्वल होगा तो 90-90 होगा। हमको कहता है ये इससे बड़ा है तो ये एंगल इससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये दोनों का सम है, अगर ये ग्रेटर है तो ये 90 से ग्रेटर ऑफ जाएगा और ये 90 से स्मॉलर। तो अब आइए आप इसमें आइए इन ट्रायंगल ABD, अब ये BD में ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी 90 है यहाँ, ये भी 90 है, तो अब आपका आइए इन ट्रायंगल में, अब सिंस एंगल AEB इक्वल टू 90, तब आइए आपका इन ट्रायंगल कौन ABE, ये 90 तो क्या हुआ आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आपका। फिर इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE ये 90 है तो क्या हो गया AD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। इससे हम लोग AE को फाइंड करते हैं, क्योंकि AE यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पर देयरफॉर AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका वैल्यूज में पुट कर देना है, यहाँ पर AE है, यहाँ पर A है, इसके जगह इसको पुट कर देना है, फ्रॉम 1 एंड क्या होगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AE की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे ये, यानी AB स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, तो क्या इसके जगह इसको पुट, ये AE है ये भी AE, अब प्लस BE स्क्वायर, ये B, अब मेरा है कौन ED को क्या लिख सकते हैं BD माइनस BE, ये इसको क्या लिख सकते हैं BD माइनस BE, यानी ये हो गया आपका AD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब हम लोग BE को चेंज कर देंगे, BD माइनस BE, BD माइनस आपका D, अब इसका होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस, ये है माइनस, यहाँ हो गया माइनस ED स्क्वायर, अब A माइनस B के होल स्क्वायर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस BD इंटू DE, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2, यानी आपका BE और ED दोनों लिखे। अब हमारे पास क्या बच गया AB
स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर आपका क्या है माइनस 2BD इंटू DE प्लस BD। अब BD देखिए मेरा क्या है BD, D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है तो क्या हो गया आपका सिंस D मिड पॉइंट ऑफ BC देयरफॉर BD इक्वल टू हाफ BC। अब BD के जगह हाफ BC लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर आइए देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC बाय 2। BD के जगह हम लोग क्या लिखेंगे इंटू BD प्लस BD यानी BC बाय 2 का स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC इंटू BD प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए हम क्या यही है देयरफॉर आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC इंटू BD प्लस BC स्क्वायर। यही है ये तो हम कई बार होती है यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको थ्योरम रिलेटेड टू पाइथागोरस भी इसको हम लोग पूरा डिटेल और सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हम डायरेक्ट नहीं किया आपको फिर से कर दिए यानी ये हमको बहुत काम का चीज है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 आइए क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 आपका है इसमें फिगर है कहता है इन गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC ACB इक्वल टू 90 डिग्री। ACB ये आपका 90 एंड CD परपेंडिकुलर AB ये आपका परपेंडिकुलर है। हमको प्रूव करना है इसमें गिवन क्या है आपके पास इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री और CD परपेंडिकुलर AB। हमको अब प्रूव क्या करना है टू प्रूव क्या BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AB। हम लोग पाइथागोरस में प्रूव किए थे ये ट्रायंगल को बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए ये ट्रायंगल को बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए और उसके बाद दो इक्वेशन निकलता था ऐड करते थे यहाँ डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे। आइए प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD आपका एंगल A दोनों में है सिमिलर करना है कॉमन हो गया। अब ABC इसका एंगल C 90 और इसका एंगल B 90 हो गया। ABC का C 90 और ACD का D 90। अब दो एंगल बार बार बोलते हैं सिमिलरिटी में दो एंगल चाहिए देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी आपका क्या हो जाएगा ये दोनों का यानी AC में क्या बच गया B AD में क्या बच गया C सिमिलर हो गया। अब इसका साइड ले लीजिए करस्पॉन्डिंग साइड लीजिएगा तो आपका कौन है आपके पास AB बाय AC इज इक्वल टू BC बाय आपका BC बाय DC बाय AD। अब ये दोनों को ले लीजिए तो ये हो गया आपका क्या AB
बाय ए सी इक्वल टू ए सी बाय ए। तो हो गया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से इस ट्रायंगल को, बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए। इन ट्रायंगल आपका ए बी सी सिमिलर एंड ट्रायंगल आपका बी डी सी। इसका एंगल बी, इसका ऑर्डर खाली से हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका एंगल बी आपका, इसका भी बी, इसका सी और इसका डी। अब क्या हो गया ए और इसके बी डी बच गया, कौन बच गया आपका सी, यानी ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आप इसमें आसानी से, अब इसमें भी आपका उसी तरह ले लेना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। यहां लिख लेगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू डी सी, यानी आपका इसी से निकाल लीजिएगा बी सी स्क्वायर। ये हो गया इतना बी सी बाय बी डी इज इक्वल, ये हो गया आपको ए बी बाय बी सी। तो हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू बी डी। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। हमको कौन है, बी सी ऊपर है तो इक्वेशन 2 को ऊपर, इक्वेशन 1 को नीचे। यहां कहता है बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। तो हो गया आपका क्या, बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। अब आपका क्या है, ए बी इंटू बी डी बाय, ये हो गया ए बी इंटू ए डी, ये कैंसिल। देयरफॉर बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी बाय ए। यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। यानी आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग किए थे ना, ये दोनों को सिमिलर करके इसको इक्वेशन 1 दोनों को ऐड किए थे तो हमको मिल गया था। तो यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देना, बस इतने काम करना है। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप तुरंत चुटकी में बना लीजिएगा। और आपको बार बार हम पहले नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कहते हैं आपको पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, तब ना आप हमको गुरु दक्षिणा दीजिएगा। तो आप सब देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि हम एक्सप्लेन करके बताते हैं ताकि भूसगोल बच्चा भी, जिसका मैथ कमजोर है, उसका भी मैथ अच्छा हो जाए। और तब हम गुरु दक्षिणा मांगते हैं। कैसे? आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना आपका काम है। जो देख रहे हैं, जिसको अच्छा लग रहा है, उसका काम है, और वो अपने दोस्तों में शेयर करके मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में